क्या हमें नॉन वेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, आप इसके बारे में हमें डिटेल में बताइए। आहार के अंतर आता है ये नॉन वेज के बारे में। तो नॉन वेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इसके बारे में हमने पहले बताया कि प्रकृतियां हैं हर बंदे की, है ना। तो उसमें मेन जो 3 है, वैसे तो कई तरह की प्रकृतियां होती हैं, वातज पित्तज एंड कफज। तो उसके अकॉर्डिंग ही सबका बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। किसी का हैवी स्ट्रक्चर होता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का थोड़ा कमज़ोर होता है, थिन स्ट्रक्चर होता है। तो जो पेशेंट, जो भी लोग हैं जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत लीन एंड थिन है, जो बहुत पतले हैं, सीधी बात मैं कहूँ जो वातज रोगी हैं, वात के पेशेंट हैं, जिनकी हड्डियां निकली हुई हैं, जिनके अंदर मसल मास बहुत कम है, या जिनको ऐसी बीमारियां रहती हैं जैसे हड्डियां दर्द करते रहना है ना, जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, शरीर में जान नहीं है, आवाज़ बहुत पतली सी रहती है। देखना जो बहुत पतले रोगी हैं ना, उनमें लक्षण होते हैं, आप देखना, नोट करना, वो बड़े बेचैन से रहते हैं, भागते से रहेंगे, बहुत तेज़ी से बात करेंगे। तो ये सारे वात के लक्षण होते हैं। तो ऐसे लोगों में जो बीमारियां भी होती हैं वो भी इसी से रिलेटेड होती हैं। हड्डियों में दर्द, ज़रा सा कुछ काम कर लिया सांस फूल जाएगी, कमज़ोरी सी रहेगी, ब्लड नहीं बनेगा, मुंह पे कोई रौनक नहीं होती है उनके फेस पे। तो ये जो सारे लक्षण हैं वात के। अब देखो, जो आपने बताया, बात पूछी है मेन नॉन वेज, उस पे आ रहा हूँ मैं। अब नॉन वेज के बारे में क्या है कि आयुर्वेद में कहते हैं मांस से मांस बढ़ता है, मांस खाने से मांस ही बढ़ता है। जिस तरह की आप जो सेवन करेंगे ना, वैसी चीज़ आप में बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो भी वातज रोगी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो नॉन वेज खा सकते हैं। आयुर्वेद में कोई मनाही नहीं है ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा ना, नॉन वेज को लोग स्वाद से रिलेट करते हैं। अगर आप तो देखो स्वाद के लिए खा रहे हो तो फिर ये राक्षसी प्रवृत्ति है भाई साहब। किसी जीव की जान लेना अच्छी बात तो, पहली बात तो नहीं है। लेकिन अगर आप उसे मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द फूड चेन एंड हमारी बहुत सी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है, तो आप उसे औषध के रूप में लीजिए और उसमें आप ग्रेटफुल होकर लीजिए, थैंक्स करके परमात्मा का, उस जीव का, ठीक है ना। तो उससे वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से लाभ भी देगी और आपकी बॉडी की जो धातु हैं उनको बैलेंस करेगी, आपके शरीर को पुष्टि देगी। अब आता है किस में नहीं खाना है। अब जो हैं कफज रोगी, जिनमें अब आप पहले से अगर ओवरवेट बैठे हैं, आपका वेट होना चाहिए 60 किलो, आप हैं 80 किलो के, आपकी बॉडी में से पहले ही बहुत ज़्यादा पसीना आता रहता है, आपको सर्दियों में भी पसीना आता है, आपकी बॉडी में से काफ़ी स्मेल आती रहती है पसीने की, आप ज़रा सा चलते हैं सांस फूलती है, आपको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, या ऑटो इम्यूनिटी के रोग हैं, या फिर जो हार्ट पेशेंट हैं। तो ये जो सारी बीमारियां हैं ना, तो ये होती हैं हाई, मतलब जिनमें कफ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इनमें आपकी धातुएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं आपके शरीर में। तो ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोग जो ओवरवेट हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है लेकिन आप ओवरवेट हैं, तो भी ये बीमारी ही समझिए अपने लिए। तो अगर आप ऐसे पेशेंट हैं या आपको ऐसी तकलीफ है, तो अगर आप फिर भी नॉन वेज का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके लिए डेफिनेटली नुकसानदेह होगा, तो आपको नहीं खाना है इसमें। तीसरी बात, अब इसको हम कई बार कह देते हैं कि यार ये किसी को अहिंसा नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ अलग कंसेप्ट है। लेकिन सही बताऊं, चिकित्सक का जो धर्म होता है ना, वो होता है रोगी को ठीक करना। आयुर्वेद में एक अंदर की बात बताता हूँ, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हमारे ना आयुर्वेद में एक चिकित्सा की टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं जुगुप्सा चिकित्सा। जैसे जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं, टीबी के, उसको राज्य क्षमा कहते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारे में कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में बताया कि जुगुप्सा चिकित्सा करनी है, कि जहाँ पर एक पेशेंट अगर हार्ड कोर वेजिटेरियन भी है ना, तो आप उसको बिना बताए भी आप उसके किसी भी फूड में या मेडिसिन में मिक्स करके दे दें कि उसे पता ना लगे। तो समझे, मेन हमारा फोकस है आपकी हेल्थ को बेटर करना। तो हमारी जो पॉडकास्ट है ना आयुर्वेद से मोक्ष तक, तो उसमें क्या, आयुर्वेद से मोक्ष कैसे मिलेगा, कि अगर आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो उस स्वस्थ को आप प्राप्त करने के लिए वही सबसे बड़ा धर्म है, चिकित्सा परमो धर्म। तभी हम अपने मोक्ष तक प्राप्ति कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो चिकित्सा परम धर्म है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। हमने किसी रोगी को ठीक कर दिया, तो वहां पर अगर हमें चिकित्सा के लिए उसको ठीक करने के लिए देना पड़ रहा है, तो वो अच्छी बात है, उसको लीजिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अचीव कर पाएंगे। तो आज आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आयुर्वेद में तो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग जानवरों के मीट के बारे में बताया गया कि आप इसमें इस तरह से बनाइए, इसको इस तरह से खाइए। अब इसके ऊपर आपने नॉनवेज के बारे में बात की है, तो इसमें हम एक और बात बताएंगे कि आप किस तरह से बनाते हैं ना, वो भी बहुत डिपेंड करता है। अब इसमें जो इंडियन स्टाइल है ना जो बनाने का, वो सबसे बेस्ट है। इंडियन स्टाइल जैसे हम
किसी भी नॉन वेज को हम पहले वॉश करते हैं अच्छे से, कोई भी मीट है उसको वॉश करते हैं, उसके बाद उसको जैसे हम प्याज या हमारे जो मसाले हैं उनमें भूनते हैं। भूनने के बाद हम उसको उसमें थोड़ा पानी डाल के ढक के, जैसे करी फॉर्म में हम उसे बनाते हैं, उसमें देसी घी डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, उसमें भूनते हैं, तो वो सबसे सही वे है। एक तो उसमें जो हमारा चिकन है या मटन है वट एवर इट इज़, जो वो अच्छे से भुन जाता है, वो अच्छे से, उसमें एक तो इन्फेक्शन नहीं रहता, वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। दूसरा, उसमें जो भी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से उसमें आ जाते हैं। ठीक है। अब सबसे खराब वे में जो मैक्सिमम लोग नॉन वेज खाते हैं वो क्या है? तला हुआ और भुना हुआ, रोस्टेड एंड फ्राइड। तो आपने जो उसके मेन कंटेंट्स से वो खराबी कर लिया, और दूसरा जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है ना अंदर का, वो कच्चा होता है, तो आपको कल को पेट के इन्फेक्शन भी होंगे। तो आपने किस तरह से खाया? आप कहते हैं हाँ हम तो नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसको गलत तरीके से खा रहे हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान देगा। अच्छा, वो रेडी टू ईट वाले जो आते हैं वो नहीं, हाँ वो नहीं खाने चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स वाले नहीं खाने चाहिए। वो कल को आपको हार्ट अटैक ही देगा, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कैमुलेट करेगा, आपको आपका पेट खराब करेगा। वो मैक्सिमम जो बड़ा तला भुना नॉनवेज खाते हैं उनको फिर बाद में पाइल्स होने की संभावना रहती है। और बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना नॉनवेज खाइए, कभी कभार खाया ठीक लगता है, लेकिन अगर आप बहुत एक्सेस में खाएंगे तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन इनटेक भी आपकी किडनीज के लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी बॉडी उसको पचा नहीं पाएगी। अच्छा उनके लिए जो डेली वो खा सकते हैं जो हैवी वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल अगर स्पोर्ट्समैन है या कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कश मजदूर है, उसकी बॉडी पचा लेगी। आपने अगर खाना है और आपने सो जाना है एसी लगा के, तो फिर आपके लिए वो नहीं है, वो आपकी बॉडी में कमलेट करेगा, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बीमारी देगा। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझिए कि आपकी बॉडी को डस्टबिन नहीं है, लोगों ने डस्टबिन बना रखे अपनी बॉडी को, कुछ भी आया डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। और स्वाद के लिए नहीं खाना है, आपने अपनी सेहत के लिए खाना है उसको, तो उसको उसी तरह से बना के खाइए जिससे आपकी धातुओं को पुष्ट करे, और तभी खाइए अगर वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप पहले से ओवरवेट हैं या आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी है, तो आप बिल्कुल ना खाइए, वो आपके लिए नहीं बना है। ओवर ईट नहीं करना, मन कहते हैं मैं मन कर रहा है खाने का, पेट भर चुका है, मैं थोड़ा और खा लेता हूँ, ऐसे खा नहीं, वो चीज़ तो किसी के लिए भी नहीं करनी। वो हमने जैसे आहार वाले में बताया था कि आपने 75% खाना है, 25% अपना वायु के लिए स्थान छोड़ देना। तो इस तरह से आप अगर नॉनवेज खाते हैं और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली वातज रोगियों में या जो मेल न्यूरिश्ड हैं, जिनकी बॉडी बहुत कमज़ोर है, वीक है, या उनको पहले ऐसी बीमारियां नहीं हैं जिनके कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, तो ऐसे रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। और उसमें भी किस फॉर्म में लेते हैं, जैसे मैंने बताया। तो अब जो हमारे पेशेंट जो अच्छे से पचा नहीं पाते हैं, या बहुत ज़्यादा जिनको नज़ला रेशा जुकाम रहता है, ठंड बहुत लगती है, वो सूप फॉर्म में ले सकते हैं या करी फॉर्म में ले सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इन तरह से अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।